दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट पे बेहतरीन सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये सवाल मैंने परसेंटेज से चूज़ किया है, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आज आपका पहला सवाल मैंने चूज़ किया परसेंटेज से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पहला सवाल है, चीनी के दाम में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 240 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य बताओ। सपोज करो आप मार्केट गए, आपके पास 240 रुपये हैं। मार्केट जाने के बाद पता चलता है कि चीनी का दाम 25% कम गया है। इस वजह से आप पहले से 2 केजी ज़्यादा चीनी खरीद पाते हो। तो अभी चीनी कितना रुपये प्रति केजी मिलता और पहले कितना मिलता था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। इससे पहले आपने एक्स मान के सवाल सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीख चुके हैं फिर भी बहुत बढ़िया, नहीं सीख चुके हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और उसको देखिए और सीखिए। ध्यान से सवाल को पढ़िए। कहता है चीनी के दाम में 25% की कमी हो जाती है। कितने प्रतिशत की? 25% की। और इस 25% की वजह से आपको कितना ज़्यादा मिलता है? 2 केजी चीनी ज़्यादा मिलता है। तो 25% में अगर 2 केजी मिलता है तो जो स्टैंड मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाना है। कोई लेकिन किंतु परंतु कोई सवाल मन में नहीं लाना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप करिए। 25% में 2 केजी, तो 100% में कितना केजी मिलेगा आप बता दो? 8 केजी मिलेगा। कब? दाम घटने के बाद। सिंपल सी बात है। 25% में कितना? 2 केजी। 100% में 8 केजी। मतलब अभी वर्तमान में 240 रुपये में कितना में 240 रुपया में कितना केजी मिल रहा है? 8 केजी मिल रहा है। तो आप मुझे बता दीजिए दाम कितना हो जाएगा? 240 रुपया में 8 केजी तो 30 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, अभी 30 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम हो गया। अभी तो हम 8 केजी खरीद पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, पहले से 2 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं। मतलब अभी अगर 8 केजी खरीद पा रहे हैं तो पहले जाहिर सी बात है कि हम 6 केजी ही खरीद पा रहे होंगे, क्योंकि पहले से 2 केजी अधिक खरीद पाते हैं अभी। तो पहले इसका मतलब है 6 केजी खरीद पाते थे। कितना रुपया में? 240 रुपया में। तो आप खुद मुझे बता दो कि पहले कितना दाम था। पहला जो दाम था वो कितना था? 240/6 मतलब 40 रुपीज़ पर केजी। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, तब तक आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। एक और तरीका बताता हूँ, फिर 2-4 और नए नए सवाल लेके मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, अच्छी तरह से सिखला दूंगा। चलिए दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। आप 240 रुपया लेके मार्केट गए, पता चला 25% दाम कम गया है। मतलब 240 का 25% बोले तो 1/4। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना। 25% मतलब 25/100, 1/4 और ये 60। मतलब 60 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। 60 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है और इसी 60 रुपये में आपको 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 60 रुपये में 2 केजी, 60 रुपये में कितना केजी मिल रहा है? 2 केजी। इसका मतलब घटा हुआ जो मूल्य है, ठीक है, घटा हुआ दाम वो कितना हो जाएगा? 60/2 मतलब 30 रुपया प्रति केजी। 30 रुपया प्रति केजी। सिंपल सी बात है। 240 रुपया लेके मार्केट गए और पता चला 25% की कमी हुई है। तो 240 का 25% होता है 60। तो 60 रुपया की वजह से 2 केजी चीनी आप अधिक खरीद पा रहे हो। तो 60 रुपया में 2 केजी, इसका मतलब घटा हुआ दाम 60/2 मतलब 30 रुपया प्रति केजी अभी मिल रहा है। 30 रुपया प्रति केजी। कितने रुपये में? 30 रुपये में 1 केजी चीनी। ये हो गया घटा हुआ दाम। अब आपसे पूछता है पहले वाला दाम कितना था। तो पहले वाला दाम निकालने का 2 तरीका फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला तरीका तो ये हो गया। पहला तरीका तो ये हुआ
कि 240 रुपया में आप कितना केजी खरीद पाओगे, 240/30 मतलब 8 केजी। ठीक है, अभी आप 8 केजी चीनी खरीद पाओगे। इसका मतलब है कि पहले कितना खरीद पाते थे, पहले 100 केजी खरीद पाते थे, तो 200 केजी 240/6 मतलब 40 रुपये प्रति केजी पहले चीनी मिलता था। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका आप ये अप्लाई कर सकते हो कि चीनी का दाम कितना प्रतिशत कम हुआ है, 25%, और 25% कम होने के बाद कितना रुपये पे आया है, 30 रुपये पे। तो 25% कम हुआ है मतलब चीनी का दाम 75% पे आया है। मतलब पहले का 75% कितना के बराबर, 30 के बराबर, और 75% बोले तो 3/4 बराबर 30 के, तो 3 दाएँ 30, तो 1 बराबर 40। मतलब पहले 40 रुपये प्रति केजी था, तो अभी 30 रुपये प्रति केजी मिलता है। कब, जब चीनी का दाम 25% कम हो गया है उसके बाद। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सवाल लेके मैं आपको अच्छी तरह सारी बातें बताता हूँ। चलिए, एक और सवाल मैंने पहले सवाल के जैसा लिया है। इसमें कहता है कि चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य और पहले वाला मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बतावे। ये आपको सवाल है। दोनों तरीका मैं फिर से यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तरीका नंबर पहला, ठीक है, तरीका नंबर पहला, ये तरीका लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। 10% के वजह से कितना केजी अधिक मिल रहा है, 25 केजी। आप मुझे बता दो, 10% की वजह से अगर 25 केजी मिलेगा तो 100% में कितना मिलेगा, 250 केजी। ठीक है, तो अभी दाम घटने के बाद हम 250 केजी चीनी खरीद पा रहे हैं। कितने रुपये में, 225 रुपये में। ठीक है, 225 रुपये में। आप मुझे बता दो कि आप 225 रुपया लेके मार्केट जाते हो और 250 केजी चीनी खरीद पाते हो, तो चीनी का दाम कितना रुपया प्रति केजी होगा, 225/250। 25 नंबर 225, 25 दाएँ 250, मतलब 9/10 मतलब 90 पैसा। अभी जो चीनी का दाम है वो कैसे है, 90 पैसे प्रति केजी। क्लियर है? चलिए, अब आपसे पूछता है पहले वाला दाम। ठीक है, पहले वाला दाम कितना है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये कि चीनी का दाम 10% कम हुआ है तब जाके 90 पैसा पे, मतलब 90% बराबर 90 पैसा, तो 100% बराबर 100 पैसा। आप मौखिक रूप से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अभी आप 250 केजी चीनी खरीद सकते हो। इसका मतलब पहले खरीद पाते थे कितना, 225 केजी। क्यों? क्योंकि अभी आप 25 केजी ज़्यादा खरीदते हो। तो पहले खरीदते थे 225, तो आप खरीदते हैं 250। तो पहले खरीदते थे 225 केजी, कितने में, 225 रुपये में। तो कैसे हो गया दाम, 225/225 बोले तो 1 रुपया प्रति केजी। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको आसान लगे वो करिए। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप मार्केट गए, कितना रुपया लेके, 225 रुपया लेके, और पता चला कि 10% दाम कम गया है। तो 225 का 10% कितना होता है, आप मुझे बताएंगे? 225 का 10% होता है 22.5, और इस 22.5 रुपया की वजह से आपको 25 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो घटा हुआ जो दाम होगा, ठीक है, 22.5 रुपया में 25 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी का दाम 22.5/25, डेसिमल ख़त्म, यहाँ आ जाएगा। फिर से वही सारी बात है, 9/10 मतलब 0.9 रुपीज़, मतलब कितना हो गया, 90 पैसा। चीनी का घटा हुआ दाम कैसे, 90 पैसा प्रति केजी। अगर आपसे पूछता है पहले वाला, तो फिर से वही सारी बातें, 10% दाम कम होने के बाद 90 पैसा, तो 10% दाम कम गया मतलब 90% पे आ गया। 90% बराबर 90,
तो 100% बराबर 100 पैसा। मतलब पहले 100 पैसे मिलता था, मतलब 1 रुपये प्रति केजी मिलता था, और अभी चीनी का जो दाम है वो 90 पैसे प्रति केजी है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब सवाल लिखता हूँ और एक तरीके से बताऊँगा, बाद बाकी दूसरा तरीका आपको खुद से प्रैक्टिस करके बनाना है। ठीक है, अगर बन जाए, समझ में आ जाए ये स्टंट, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर सारी बातें समझ में आ रही है। और अगर दिक्कत हो रही समझने में, फिर भी कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से बहुत ही बेहतर तरीके से आपको अच्छी तरह से फिर बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लिखते हैं। आ जाइए, एक और सवाल मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। सवाल कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। दाम घटने से पहले वस्तु का दाम कितना था? कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है 33.1/3% इतने की कमी होती है तो 1 रुपया में 4। आपको देखना नहीं है कितने रुपए की बात कर रहा है, बस ये दिखना है कि 33.1/3% की कमी होती है तो 4 वस्तुएं हम अधिक खरीद पाते हैं। मतलब 33.1/3 में 4 खरीद पाते हैं तो 100 में कितना खरीद पाएंगे? तो 33.1/3 अगर 3 बार मिलेगा तब जाके 100% होगा। 33.1/3 3 बार मिल जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो अगर 4 तिया 12, तो अभी मिल रहा है कितना? 1 में 12। कब? दाम घटने के बाद। इसका मतलब है कि पहले कितना मिलता था? 1 रुपया में 8। क्यों? क्योंकि अभी 12 मिल रहा है, पहले से 4 ज़्यादा मिल रहा है, तो पहले मिलता था 1 रुपया में 8। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टंट आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। और भी नए स्टंट को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि इसके बाद जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपको इस बात की नाराज़गी है कि हम रेगुलर नहीं रहते तो आई एम सॉरी, मेरे साथ कुछ समस्याएं थी इसीलिए हम रेगुलर नहीं थे। अब लगातार कोशिश करूँगा। इससे पहले भी मैंने बोला था कि कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी कोशिशें नाकामयाब हो गई। था कुछ ऐसा रीज़न, मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।